हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। बात करेंगे पेपर वन की बेस्ट टॉपिक सीरीज के बारे में। तो डिसीजन ट्रैप्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर वन के टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में आजकल काफ़ी सारी शिफ्ट्स में पूछा गया है 2021 और 22 के एग्जाम में, जिसमें कि क्या होता है एंकरिंग ट्रैप, क्या होता है स्टेटस क्वो ट्रैप और क्या होता है संक कॉस्ट ट्रैप। दो चीज़ें ज़रूर करिएगा, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, और ऑल्सो कमेंट करिएगा कि इसका सेकेंड पार्ट जो है जिसमें और 3 ट्रैप्स हम कवर करें वो बना दिया जाए। और उसके अलावा कोई टॉपिक जो आपको लगता है और आप हर ट्रैप में कभी फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे अभी 2 बैचेस चल रहे हैं। पेपर वन का कंप्लीट कोर्स 3 महीने में आप पूरा कर सकते हैं हमारे साथ यूनिट बाय यूनिट, और कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स पूरा कर सकते हैं यूनिट बाय यूनिट। दोनों कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके SGRYT कोड से आप अनलॉक कर सकते हैं क्लासेस, जो फ्री क्लासेस होती हैं। और 15 तारीख से PYQ बैच भी आ रहा है रोज रात को 10 बजे, जिसमें कि हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं पेपर वन के। इन सभी बैचेस में एनरोल करने का एक बहुत अच्छा मौका है। 12 से 17 दिसंबर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं अपने फीस के, और आप SGRYT कोड के साथ अपना सब्सक्रिप्शन लेके अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हैं। 3 महीने में कंप्लीट कोर्सेज जो हम पूरे कर रहे हैं फरवरी एंड तक, उसके बाद फिर रिविजन्स चालू हो जाएंगी। क्या होता है एंकरिंग ट्रैप? हमने ज़िंदगी में बहुत बार सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कभी कभी ना हमारा दिमाग चीज़ों को ना डिस्प्रपोर्शनेट वेट दे देता है, और जो जानकारी हमको पहले मिलती है ना उस पर डिस्प्रपोर्शनेट वेट डाल देता है। ये भी एक तरह का ट्रैप है। मान लो कि कोई व्यक्ति से आप पहली बार मिलने जा रहे हो और वो फिसल गया, आपके सामने गिर गया, आपने पूरी ज़िंदगी उसको क्लमजी मान लेना है क्या? जबकि वो एक सिचुएशन थी जो कि हो गई। तो इसलिए ये भी एक ट्रैप है कि हम इनिशियल इंप्रेशन को बड़ी वैल्यू देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जजमेंट में काफ़ी हिस्सा उसका जो है हम अपना लेते हैं। बिजनेस में एक कॉमन फैक्टर होता है कि हम पास्ट इवेंट और ट्रेंड को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इसीलिए जब हम ऐसी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं तो हम बहुत सारे इनएक्यूरेट रिजल्ट्स पे भी पहुंच जाते हैं। और टू मच वेट हमें पास्ट इवेंट्स को, फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशंस को नहीं देना चाहिए। हमें पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि एंकर्स क्या करते हैं, स्टैब्लिश कर देते हैं टर्म्स को जिस पे डिसीजन बनेगा, और उन्हें ही आप एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स के तौर पे जो है यूज करने लगते हैं एज अ नेगोशिएटर, जो सही चीज़ नहीं है। क्योंकि एंकर इफेक्ट मैनेजर्स से लेके अकाउंटेंट्स, टीचर्स, बैंकर्स, लॉयर्स, हर किसी को इफेक्ट करता है जब वो डिसीजंस लेते हैं। कोई अवॉइड नहीं कर सकता इसके इन्फ्लुएंस को, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में इस चीज़ को हमें रखना चाहिए कि हम अवेयर हों इसके डेंजर से, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम हमेशा प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना छोड़ देते हैं, जो हमें करना चाहिए। हमें अल्टरनेटिव स्टार्टिंग पॉइंट्स लेने चाहिए, और हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट में ही नहीं अटके होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए प्रॉब्लम के बारे में, दूसरों से कंसल्ट करने से पहले भी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑन योर ओन खुद से सोचें, और फिर उसके बाद एंकर ना हुए उनके आइडियाज़ पे। कभी कभी हम लोगों के इन्फ्लुएंस में भी ज़्यादा आते हैं। ओपन माइंडेड रहें, जानकारी हमेशा जो है तलाशने की कोशिश करें खुद से, और अवॉइड करें एंकरिंग योर एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स एंड अदर्स फ्रॉम हु आप जहां से सोलिसिट करते हैं इंफॉर्मेशन को। उन्हें जितना हो सकता है अपने आइडिया और एस्टीमेट कम बताएं, वरना वो उसी आइडिया और एस्टीमेट को आपके सामने ज्यादा लेके आते हैं। उनसे फ्रेश आइडिया सुनने हैं तो कहीं खुद को थोड़ा रोकना भी पड़ता है। दूसरा होता है स्टेटस क्वो ट्रैप, कि जिंदगी में जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि कंफर्ट इसी बात में है। 8 बजे हम उठते हैं तो रोज 8 बजे ही उठेंगे। किसी ने कहा 6 बजे उठिए तो हमें बुरा लगने लग जाएगा। हम लेट सोते हैं तो हमें कहा कि जल्दी सोइए तो हमको बुरा लगेगा। कि चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलते रहते हैं, स्टेटस क्वो पे चलते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में सब में ये बायस होता है जो हम चॉइसेस करते हैं। हम हमेशा प्रीडिस्पोज होते हैं परपेचुएट करने के कि जो चल रहा है वो सही है, और यही हमारी थिंकिंग का इनहेरेंट पार्ट बन जाता है। हमारी साइकी का ये अंदरूनी जो डीप विद इन ये हिस्सा है, वो थोड़ा सेल्फ प्रोटेक्टिव हो जाता है और रिस्क लेने से डरता है, रिस्क अवर्सिव हो जाता है। और बिजनेस में जहां सेंस ऑफ कमीशन को ज्यादा पनिशमेंट मिलती है, ना कि सेंस ऑफ ओमिशन को, कि किसी चीज को छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी को करके गलत कर दिया तो सजा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इसका एंटीडोट क्या है, फिर इसका इलाज क्या है? कि आपको ना मेंटेन नहीं करना है स्टेटस क्वो, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आप कंफर्टेबल हो तो आप स्टेटस क्वो पे चलते रहोगे। थोड़ा बदलाव करेंगे। डू सो ओनली व्हेन, जब जरूरत हो कि ये वाकई में जेन्युइनली बेस्ट चॉइस है कि जो चल रहा है उस पर चलने दें। हमेशा खुद को रिमाइंड
डिफाइन कराते रहें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमेशा जो है ये ना सोचें कि स्टेटस क्यू ही इकलौता ऑल्टरनेटिव है, जिस चीज़ पे हम अभी चल रहे हैं बस वही सही है। हमेशा अपने ऑप्शंस को तलाशते रहें। हमेशा जो है वेदर यू विल चूज द स्टेटस क्यू, कि आप अगर ये चॉइस ना होती तो क्या स्टेटस क्यू जिस सिचुएशन में अभी हैं उसको चूज करते तो फिर ठीक है, आप स्टेटस क्यू पे अदरवाइज जो है ध्यान दीजिए। फिर आता है तीसरा डिसीजन ट्रैप, जिसे कहते हैं संक कॉस्ट का ट्रैप, कि एक बार फैसला ले लिया, बस अब मैं उससे निकल नहीं पाऊँगा। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि एक एग्ज़ाम की तैयारी आप 2-3 साल से कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार अब छोड़ दिया तो सबसे ज़्यादा बुरा होगा, तो अब मैं तो उसको छोड़ भी नहीं सकता। ये संक कॉस्ट की फैलेसी भी है, संक कॉस्ट का ट्रैप भी है। वॉरेन बफेट की एक बहुत प्यारी लाइन है जो कि यहाँ पे लिखी है, देखिए, कि जब भी आप अपने आप को एक गड्ढे में पाएँ, तो पहला काम जो आपको करना है कि उसको और आगे ना खोदें। तो व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन द होल, बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो कि उस और गड्ढे को गहरा ना करें। जो कहीं न कहीं इस बात को समझाता है कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी चॉइसेस को इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपने पुराने डिसीज़न्स को जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं, जो कि अब सही नहीं रहे हैं, वैलिड नहीं रहे हैं वो डिसीज़न। तो संक कॉस्ट जो है, हम रेशनली जब सोचते हैं तो संक कॉस्ट इर्रेलेवेंट होती है हमारे प्रेज़ेंट डिसीज़न से। लेकिन नेवरदलेस ये हमारे दिमाग के साथ ज़रूर खेलती है और हमें इनअप्रोप्रिएट चॉइसेस की तरफ लेके जाती है, गलत चॉइसेस की तरफ लेके जाती है। तो ये तब अकर होती है या तब सामने आती है जब हम अनविलिंग, कॉन्शियसली और नॉट, एक मिस्टेक को या तो एडमिट करना नहीं चाहते या हम कर भी लेते हैं। तो जब हम एक पुअर डिसीजन है हमारा कोई बिजनेस डिसीजन पुराना, और एक काफ़ी पब्लिक जो है मैटर रहा है, इनवाइट करते हैं हम क्रिटिसिज्म की, हमारे कुलीग्स भी हमारा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकली बड़ा सेफ होता है कि हम उस डिसीजन को ना थोड़ा जस्टिफाई करने लगते हैं और एक रवैया ऐसा अपना लेते हैं कि नहीं नहीं, जो हुआ था वो सही हुआ था, इससे ये सीखने को मिला, ये हुआ। तो इसका फिर इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा सिंपल है कि आपको कॉन्शियस एफर्ट करना होगा, आपको सारी संक कॉस्ट को साइड में रखना होगा, चाहे साइकोलॉजिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो, जो आपकी थिंकिंग को खराब कर रही है। तो भाई बाहर जाइए, लोगों को सुनिए, लेकिन उन लोगों के व्यू ज्यादा लीजिए जो कि पहले डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं थे, वरना वो भी फिर संक कॉस्ट की फैलेसी अपनाने लगेंगे और उस डिसीजन को जस्टिफाई करने लगेंगे। नए लोगों से उसके बारे में बात करिए, एग्जामिन करिए कि पास्ट मिस्टेक्स क्या अभी आपको परेशान करती हैं, ये सोच के देखिए कि क्या इन्फ्लुएंस रहा उन संक कॉस्ट का, और एक सही डिसीजन ले। और जो वॉरेन बफेट की एक बड़ी अच्छी ये लाइन है, इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम, इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन द होल, स्टॉप डिगिंग इट राइट नाउ। ये एक इकलौती अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो, आप उस खड्डे को नहीं खोदना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये लेक्चर, टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा बना दे, कमेंट कर देना, और कोई टॉपिक है तो वो भी बता देना, प्लीज़ इसे शेयर करिएगा।